हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दे सकूँ। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो टुडे। वीडियो का टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी। सो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। साइंस की वो शाखा, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। जो बायोलॉजी है वो ब्रांच है किसकी? साइंस की। वेयर माइक्रोबायोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी, जबकि माइक्रोबायोलॉजी जो है वो भाग है बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का। ठीक है, डेफिनेशंस इसकी है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मीन्स साइंस की वो ब्रांच, वो शाखा जो डील करती है, किस चीज़ से डील करती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी से डील करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ऑर्गेनिजम्स मीन्स जीव। तो वो जीव जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, तो वो होते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए क्या डेफिनेशन है इसकी, एन ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। वो जीव, वो सूक्ष्म जीव या वो जीव जो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, जिन्हें ऐसे नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 7 टाइप्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स में डिवाइडेड है? 7 टाइप्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 7 प्रकार के होते हैं। पहला है बैक्टीरिया। क्या होता है बैक्टीरिया? वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट कैन ओनली बी सीन विद अ स्पेशल इक्विपमेंट माइक्रोस्कोप्स। तो वेरी स्मॉल मतलब बहुत छोटा, लिविंग थिंग्स जीवित चीज़ है, दैट कैन ओनली बी सीन जो कि देखा जा सकता है स्पेशल माइक्रो इक्विपमेंट के द्वारा। एक स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, तो इसका देखो डायग्राम कैसा होता है। बैक्टीरिया की शेप्स ऐसी होती हैं, देख रही हैं आपको? ये हैं स्पेयर्स, कोकाई, रोड्स, स्पेरल, ये सारे के सारे फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आर्किया। आर्किया क्या होता है? ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लैकिंग ऑफ सेल न्यूक्लियाई एंड हैंस प्रोकैरियोट्स। मतलब क्या है आपके आर्किया? क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, मतलब इसके जो पूरा ऑर्गेनिज्म है इसमें सिर्फ एक ही सेल होता है बच्चों। ठीक है, और लैक ऑफ सेल न्यूक्लियाई मतलब इसमें सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो इसमें नहीं होता। तो इस वजह से ये प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स वो जीव होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियाई, मतलब एक न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब एक न्यूक्लियस जो पूरा का पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड वाला न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता। तो इस वजह से इन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ देखो क्या है? प्रोटोजोआ एक ग्रुप है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं, आइदर फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, विच फीड्स ऑन, जो फीड्स करते हैं किस चीज़ के ऊपर? ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये फीड करते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है? प्रोटोजोआ क्या है? एक ग्रुप है, एक समूह है। इसके ये यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब इनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब उसका वो पूरा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है उस न्यूक्लियस का। तो जो ये ग्रुप है सिंगल सेल्ड होता है, मतलब इसमें एक ही सेल्ड होता है, यूकैरियोट है। और फिर या तो वो फ्री लिविंग मिल सकता है ऐसे ही खुले में, ठीक है, या फिर पैरासिटिक हो सकता है। पैरासिटिक क्या होते हैं? पैरासिटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना जीवित चीज़ों से लेते हैं। जैसे सर में जो लाइस हो जाती हैं, जुएँ हो जाती हैं, वो भी एक पैरासिटिक है, वो भी एक पैरासाइट है। ठीक है, तो विच फीड ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कार्बनिक मटेरियल के ऊपर फीड ऑन करके अपना खाना लेते हैं। इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? ये देखिए, ये इनका स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है, दिस वन, ये इनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एल्गा। वेरी सिंपल प्लांट्स दैट्स ग्रो मेनली इन वाटर। एल्गा क्या है? एल्गा को कहते हैं हम हिंदी में काई। ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये तो वेरी सिंपल प्लांट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा प्लांट है जो ग्रो करता है किस चीज़ में? ग्रो करता है मेनली पानी के अंदर ग्रो करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है फंजाई। फंजाई क्या है?
फंजाई भी कहते हैं, फंगस भी कहते हैं इसको, ठीक है। फंजाई क्या है? ए प्लांट दैट इज नॉट ग्रीन एंड डज नॉट हैव लीव्स और फ्लावर, दे आर यूकैरियोट्स। तो मतलब क्या है, आपका जो फंजाई है, आपका एक प्लांट है, एक तरीके का पौधा है जो ग्रीन नहीं होता। पौधे ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फंजाई के अंदर कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता बच्चों, ठीक है। एंड डज नॉट हैव लीव्स, इसकी कोई पत्ती भी नहीं होती, कोई फूल नहीं होता। एंड दे आर यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स का मतलब है कि इनका जो न्यूक्लियस है, दिखा है, ये दिख रहा है आपको सेंटर में दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है इसका। तो ये एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके पास होता है। देखो, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अंतर यही होता है बच्चों, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलेगी, सब कुछ उसके अंदर, सब कुछ होता है। मतलब अगर सिंपल भाषा में समझाएं तो ये कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं तो जो उनका न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो सेल में ऐसे ही पड़ा रहता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर वो एक बहुत सुंदर से लिफाफे के अंदर तैयार होकर के न्यूक्लियस आराम से बैठा हुआ होता है उसमें। समझ में आ गया? तो ये आपका डायग्राम है फंजाई का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वायरसेस। क्या होते हैं वायरसेस? इन्फेक्शियस एजेंट ऑफ स्मॉल साइज एंड सिंपल कंपोजिशन दैट कैन मल्टीप्लाई ओनली इन लिविंग सेल्स। देखो, आजकल एक कोविड-19 चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो कोविड-19 क्या है? वायरस है। वायरस क्या होता है? इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट मतलब जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जो इन्फेक्शन देते हैं। ऑफ स्मॉल साइज, बहुत छोटे होते हैं साइज में। एंड सिंपली कंपोजिट दैट कैन बी मल्टीप्लाई। और ये इनकी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब ये अलग होते हैं, मतलब ये किसी बॉडी में नहीं होते हैं, जब ये अकेले रहते हैं तो उस टाइम पर ये बेटा नॉन लिविंग की तरह काम करते हैं, मतलब ये लिविंग नहीं होते हैं। पर जैसे ही ये किसी होस्ट बॉडी से किसी की बॉडी में एंटर करते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ये लाइव हो जाते हैं। ये फिर क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर बॉडी की मशीनरी लेंगे, उसको अपनी कॉपीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। मान लीजिए आपको जुकाम हो जाता है, ठीक है। तो आपको जुकाम होगा तो ये क्या है? अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है एक तरीके से, जिसमें आपकी नाक बहना, गले में खराश होना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो एट द मोमेंट आपके अंदर वायरस एंटर करता है तो एक इंक्यूबेशन पीरियड लेता है। ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिस टाइम पर कोई भी फॉरेनर पार्टिकल जो बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, जो बॉडी में आ रहा है, वो टाइम लेगा अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, ताकि बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर सके। तो इस पर्टिकुलर पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो वायरस के साथ यही है, वायरस बॉडी के अंदर एंटर करेगा, थोड़े से दिन सेटल डाउन होगा, फिर उसके बाद ये अपनी मतलब होस्ट की मशीनरी को लेगा और उस मशीनरी से अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है। मतलब दूसरों के तवे पे अपनी रोटी सेकने वाला काम है, ठीक है। तो वायरस इस तरीके के होते हैं। कोविड-19 इसका एग्जाम्पल है, आजकल बहुत चल रहा है, पैराडेमिक है, सब इससे बहुत ग्रस्त हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है एनिमल पैरासाइट्स। क्या होते हैं एनिमल पैरासाइट्स? देखिए, ए प्लांट्स और एन एनिमल ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन और अनदर एंड टेक इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। एक प्लांट, एक पौधा भी हो सकता है, या फिर एनिमल, जानवर भी हो सकता है। ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव हैं ये, जो लीव करते हैं, जो रहते हैं, किस पर रहते हैं? मतलब इन या तो होस्ट की बॉडी के, मतलब बॉडी पर या बॉडी के अंदर, ठीक है। और अपनी नरिश, मतलब अपना जो पोषक तत्व हैं उस ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उस पर्टिकुलर जीव से लेते हैं। ये देखो, ये सारे के सारे पैरासाइट्स की पिक्स है, ठीक है। ये सारे के सारे पैरासाइट्स हैं, ठीक है। इससे, इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मैं ट्राई करूँगी ताकि मैं आपको एक सेटिस्फैक्ट्री उसका आंसर दे सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।